नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। दोस्तों तस्वीरों में आप देख सकते हैं करनाल के चमन गार्डन में पहुंची हैं पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता और साथ में आप देख सकते हैं पार्षद मेघा भंडारी और देख सकते हैं गले में फूलमाला पहनाकर जो लोग हैं स्वागत यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। वीडियो को शेयर करें। जिस तरीके से लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव है उनको लेकर लगातार जो है बीजेपी की ओर से लगातार जो है वो अपील की जा रही है चुनावों को लेकर और कई कार्यक्रम लगातार जो है वो लोग उनके स्वागत में भी अलग अलग जगहों पर जो है लगातार कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ चमन गार्डन करनाल में फिलहाल पहुंची हुई हैं और यहाँ पर देख सकते हैं महिलाएं जो है उनका स्वागत यहाँ पर करती हुई तस्वीरों में देख सकते हैं। जो यहाँ पर सोसाइटी के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर उनका स्वागत करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक कार्यक्रम रखा गया है उनके स्वागत में और हिंदू है हिंदू बस राम की बात करे, हिंदू है हिंदू बस राम की बात करे, भारत में फिर से हम भगवान देख सकते हैं जो आप देख सकते हैं जो लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका स्वागत करते हुए जो लोग हैं तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। और फिलहाल चमन गार्डन की तस्वीरें हैं और मोदी जी आए हैं, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आए हैं, मोदी जी आएंगे, मेरे इस भारत को देख सकते हैं काफी संख्या में जो महिलाएं हैं इलाके की वो यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुंची हुई है मेरे रेणुबाला गुप्ता का। और देख सकते हैं सत्संग ही बहाना है और सामने से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। आप देख सकते हैं उनका स्वागत यहाँ पर किस तरीके से देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सामने से मिलने का, सत्संग ही बहाना है, ओ सामने से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। ओए दुनिया वाले क्या जाने, ओए दुनिया वाले क्या मेघा भंडारी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में जो महिलाएं हैं इलाके की वो यहाँ पर देख सकते हैं बकायदा लोग उनका गीत संगीत के साथ यहाँ पर जो है मनोरंजन भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। श्री राधा जी के चरणों में साथ साथ जो भजन कीर्तन है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। राधा जी के चरणों में मेरे शाम का ठिकाना है, चंदा में ढूंढा तुझे मैंने सूरज में पाया है, चंदा में सूरज में पाया है, ओ चंदा में ढूंढा तुझे। देख सकते हैं लगातार जो भजन है वो यहाँ पर गाकर जो है लोग बोलो वृंदावन बिहारी एक दूसरे को बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जयकारा, वीर बजरंगी बोल पवन सुत हनुमान की का स्वागत करें। आज हमारे बीच में क्योंकि सुमन सैनी जी ने उनके साथ हमारी मीनाक्षी भिंडर जी, हमारी नटली टोचा जी, मेघा भंडारी जी, मंजू खैंची जी, पूरी टीम उनके साथ चली है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। आज का जो ये आयोजन है हमारे प्रधान साहब के अध्यक्षता में होता है क्योंकि वो इस मंडल के अध्यक्ष हैं। उनसे मेरा निवेदन है एक बार अपने स्थान पर खड़ा हो जाएं और जोरदार तालियों का स्वागत करें। का मैं निवेदन करूंगा
श्री के वर्मानी जी से कृपया वो आए और सभी का एक बार स्वागत। उसके बाद मेरे बहन जी बोलेंगे क्योंकि आगे कई जगह जाना है। हमारे कई संस्थाओं से हमारे सीआर के वर्मानी जी जुड़े हुए हैं। शिवपुरी हांसी रोड हो, राम मंदिर हो, यहाँ चमन गार्डन का मंदिर, सभी जगह पर हमारे बहुत ही सीनियर भाई पिता समान है। उनसे निवेदन है कृपया आए। मान सम्मान योग्य रेणु बालाजी, सम्मानित मंच, भाई और बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, मान सम्मान योग्य पत्रकार, आज आप सभी भाइयों बहनों को पता है कि हमारे लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन के बारे में बिगुल बन चुका है। 25 मई को विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन दोनों इकट्ठे होने जा रहे हैं। जागो, हमारा भाव यह है कि आप अपना ये वोट सोच समझ कर करण की नगरी के अंदर करण ने क्या दिया था, सोने का दान दिया था, और आपने क्या देना है, अपना वोट का मतदान देना है। सोच समझ कर दो। हमारे बीच में हमारी बहन, इसी बात से हमने इनको मेयर बनाया था और ये हम बहुत भाग्यशाली हैं। दोबारा भी हमें जो हमने इनको बनाया है और इन्होंने जब भी जहां भी जो कार्य कहा है हमने, इन्होंने कहा है जो ताड़ियों के लिए। तो मैं अधिक न कहता हुआ, ये विकास की गति चल रही है, सब जानते हैं, सब यूट्यूब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है। इस विकास की गति को चलाने के लिए, इस विकास की गति के पहिए को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, केवल कमल का फूल पर बटन दबाना है। और हमारी बहन हमारे से बाहर नहीं है। जब भी जो कार्य हो, यदि कोई कार्य नहीं हुए, आज जो हमारे उपलक्ष्य पर नाम क्या है, चमन गार्डन देखिए। जब ये चमन गार्डन का एस्टीमेट बना था तो अबाउट 37 लाख के करीब था। तो हम देन से रिक्वेस्ट की, मैं कहा जी मैडम जी झूले वगैरह लगाओ यहाँ पर। हेलो, इन्होंने फट एसडीओ को बुलाया और वो जो है 57 लाख का हो गया। और उनके कारण तक आज सब काम किए इन्होंने। यदि कोई काम रह गया है तो वो भी मार दिए, वो हो जाएगा। और आपके लिए कुछ और भी खबर दूंगा, ये मेन सड़क की मैडम ने जो है करवा दी है, टेंडर हो चुका है, कार्य शुरू हो जाएगा। अब बाकी रही चमन गार्डन की छोटी मोटी बातें हैं। कनाल क्या चौमुखी विकास, यही 10 साल पहले आप देखते कनाल क्या था और अब क्या है। चारों तरफ सड़कें, पार्क, स्लम एरिया में सब डेवलपमेंट हुई है। तो ये क्या कारण है? केवल वही मोदी सरकार, हमारे खट्टर साहब, हमें बड़ी खुशी होगी। पहले हमारे 9 साल तो सीएम रहे और अब वो क्या रहेंगे, एमपी बनने के बाद कहाँ जाएंगे, सेंटर में जाएंगे। क्यों है? तो मैं इन्हीं शब्दों से सभी बुद्धिजीवी हैं, पूरा साथ दो और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। सोच समझकर बगावे मत आओ, सही पढ़े लिखे हैं। तो हमने अभी भी यूनिवर्सिटी कमेटी की तरफ से भी अभियान चलाएंगे। तो जागो ये से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं बहन का, सभी आए हुए हमारी भंडारी का और मैं नाम नहीं जानता, सबका पुण्य चमन गार्डन की तरफ से, बहन परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। माता की जय। श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आज यहाँ हमारी मंडल अध्यक्ष बहन गीता बहन के इस बुलावे पर आप सब लोग आए हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन है, आभार है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारे भाई राजकुमार भैल जी बड़े अच्छे ढंग से, मुझे लगा एक बार माइक चल रहा है, फिर मैंने टेप रिकॉर्डर चल रहा पर देखा तो मुड़ के सुरेंद्र जी गा रहे थे। भाई राजेश आर्य जी, कृष्ण शर्मा जी, दीपक जी, अमित आहूजा जी, मुदित आर्य जी, यहाँ पर डिम्पल भाई, सभी मेरे तो वार्ड की और मेरे परिवार की सारी बहनें हैं। अगर मीना अग्रवाल बात कर रहे थे विकास की, विकास तो हम ना केवल चमन गार्डन में, ना केवल करनाल में, परंतु
देखें तो पिछले 10 सालों में देश का विकास हुआ है। देश के साथ साथ हमारे अंतर्मन मजबूत हुए हैं। कहीं ना कहीं हमें ये गर्व महसूस होता है ये कहने में कि हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति मुखर हुई है। हम आज कहीं ना कहीं मन में कुंठा थी, आज़ादी के बाद भी अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं कर रहे थे। वो भावना इन 10 सालों में लोगों के बीच में जाग कर आई है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ देश के लाल आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने निरंतर 20-20 घंटे तक जागकर देश की योजनाओं के लिए, देश की आस्था के लिए काम किया है। माननीय मोदी जी, आपके 2014 के चुनाव में एक भाव लोगों के बीच में निकल कर आया था, एक विश्वास, एक बड़ा मैंडेट मोदी जी को दिया था, ये सोचकर कि देश कहीं आगे बढ़ेगा। परंतु उस समय भी इतनी सोच नहीं थी कि मोदी जी छोटे छोटे काम से लेकर बड़े बड़े देश की योजनाओं में इस तरह से अपनी भागीदारी जताएंगे। मोदी जी ने जब स्वच्छता की बात करी तो करनाल ही नहीं पूरे देश में स्वच्छता की बयार बनेगी। मोदी जी ने जब शौचालय की बात करी तो हर घर शौचालय पहुंच गए। गैस सिलेंडर की बात करी तो हर बहन, आप तो शहर के निवासी हैं, हमारी गाँव में बहनों को वहाँ गैस के सिलेंडर पहुँचा दिए। मोदी जी ने जब लाइट की बात करी तो 24 घंटे लाइट हमारी रहने लगी। मोदी जी, आपने देश में जो विकास करवाया है और आपने जिस तरह से कहा, लाल किले के प्राचीर से भी आपने कहा कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है और मैं चिंता करता हूँ हर व्यक्ति की, हर उस भाई बहन की जो कि देश की तरक्की में, देश की योजना में हमें उनको देने के लिए हम पाते भी हैं और वो हमारा पात्र भी है। चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचाया है और सबसे बड़ा आस्था का प्रतीक जो 500 सालों तक हमारे पूर्वज भी संघर्ष करते रहे, श्री राम मंदिर का भव्य स्थापना और भव्य उसकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आपने की है। यदि मोदी जी ना होते तो शायद देश में ये सारे काम ना होते, हम कहीं ना कहीं कुंठाओं में पल रहे होते। पर आपका आभार है और ये लोकतंत्र का उत्सव भी एक उसी उत्सव में से एक है जिसमें हमने अपने देश के ऐसे नेता को चुनना है जो हमारे देश की जरूरत है, हमारे बच्चों की जरूरत है। और आज ये लोकतंत्र के उत्सव में हम लगातार जब से चुनावी सभाओं में, चुनावी माहौल में हम लोग गुजर रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो जिस तरह से राजकुमार जी भावुक हुए, सुरेंद्र जी भावुक हुए, लोगों की एक भावना निकल कर आई है कि मोदी जी देश की जरूरत है, उन्हें देश में एक बार फिर से आना चाहिए ताकि जो आपने विकसित भारत का सपना देखा है, जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है, वो पूरा हो सके। और करनाल वासियों के लिए तो बड़े सौभाग्य और गर्व की बात है, 2014 में एक बड़े विश्वास के साथ हमने माननीय मनोहर जी को यहाँ से विधायक चुना और संगठन ने जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया तो आपने न केवल अपने हलके का बल्कि एक पूरे प्रदेश का जो संपूर्ण विकास आपने करवाया है, हरियाणा एक और हरियाणवी एक की नीति के साथ आपने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ काम किया है। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा था उसे लाभ पहुंचाने का काम किया है। चाहे हमारी माताओं बहनों के संरक्षण की बात करें, उन्हें बेटियों की शिक्षा की बात करें, हमारी बेटियों की शादी की बात करें, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करें। मनोहर जी ने जिस तरह से परिवार की भांति सबका काम किया है, आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में वो लोकसभा के प्रत्याशी बनकर आए हैं। हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें एक बड़े मैंडेट के साथ जिताकर मोदी जी के पास वहाँ सेंटर में भेजे। जिस तरह से 2014 में हमारा विश्वास था कि वो जब जीत कर आएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, आज भी हमें विश्वास है
कि जब वो यहाँ से जीत कर जाएंगे तो सेंटर में एक बड़ी पदवी के साथ मोदी जी के साथ मिलकर देश की योजनाओं में अपनी भागीदारी दिखाएंगे। क्योंकि मनोहर जी के जो गुण हैं, मनोहर जी में जो समझने की क्षमता है, जो बात वो कर लेते हैं, वो योजना जो बना लेते हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का लाभ बहुत अच्छे ढंग से करती है। और कई बार उन्होंने हरियाणा का नाम देश में रोशन किया है, देश में उजागर किया है। आज हम चाहते हैं कि देश का नाम विश्व में गूंजे। मुख्यमंत्री जब बनाया तो विधायक के तौर पे उन्होंने प्रत्याशी हमें करनाल को दिया ताकि हमारा सीएम सिटी का ये ताज बरकरार रहे। जो माननीय मनोहर जी ने करनाल शहर के लिए, हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए जो सपने देखे हैं, वो हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री नायक जी पूरे करें। और इसके लिए ज़रूरी है हम करनाल वासी, जिस तरह से आपने कॉरपोरेशन के चुनाव में दो वोट डाली थी, एक एमसी की और एक मेयर की, इसी तरह अब की बार भी आपने 2 ईवीएम मशीन होगी, 2 वोट डालनी होगी, एक विधायक के लिए और एक अपने सांसद के लिए। निश्चित तौर पे जब आप अपने विधायक की वोट डालेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये विश्वास है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें हम अपना विधायक बनाएंगे, जिस तरह से राजकुमार जी ने कहा, वो करनाल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। उन्होंने, वो हमारे ग्रीवेंसेस कमेटी के चेयरमैन भी रहे, हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे, हमारे सांसद भी रहे। एक कार्यकर्ता की भावना जो उनके अंदर है, वो हमारे विकास में पूरी तरह से योगदान देगी। और माननीय मनोहर जी को यदि हम बड़े मैंडेट के साथ जिताएंगे तो मोदी जी के साथ मिलकर देश के विकास में अपना योगदान देंगे। एक अपील के साथ आप लोगों को कहना चाहूँगी, आप 25 मई को 2 बड़े बड़े कमल के फूल खिलाना, और वो कमल के फूल इतने खिले कि उनकी खुशबू से हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश महके। और मुझे विश्वास है ये चमन गार्डन, जिस तरह से चमन गार्डन बना है, ये माननीय मनोहर जी के मार्गदर्शन में बना है। जब आपने बिल्कुल बिरमानी जी सही कह रहे थे, जब यहाँ आते थे, यहाँ के जो पार्क की बजाय यहाँ का जो था वो वाकई लड़ाई का मैदान था, परंतु उसे खूबसूरत सा रूप आपने पार्क का दिलवाया। चाहे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम था, आपने ये बात ध्यान रखनी है, बूंद बूंद से ही समंदर भरता है। एक एक वोट कीमती है। आप अपनी वोट डालने जरूर जाएं, और आप अपनी वोट डालने के साथ साथ औरों की वोट जरूर डलवाएं। आप अपनी जब वोट डाल के आए तो सोशल मीडिया पर, क्योंकि सभी बहनें, सभी भाई सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर एक बार अपनी फोटो क्लिक करके कि मैंने अपनी वोट डाल दी है, क्या आपने अपनी वोट डाल दी है, ये जरूर डालें ताकि दूसरा भी प्रेरित होकर आपसे वोट डाल पाए। आज आपने हमारा जो स्वागत अभिनंदन किया, हमारे बीच में आदरणीय सुमन सैनी जी को आना था, परंतु किसी मजबूरीवश वो नहीं आ पाए। पर आपसे वादा करते हैं कि जीतने के बाद कोशिश करेंगे कि आपके बीच में उन धन्यवाद के लिए जरूर लेके आएंगे। और अपने शहर के जहाँ भी कोई भी उनकी भावना जुड़ी है उसे पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। तो यहाँ पे पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता है जो कि चमन गार्डन पहुंची हुई थी, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। क्या कुछ कहेंगे, आज चमन गार्डन में एक भव्य स्वागत हुआ है, यहीं से आपने कभी एमसी की शुरुआत की थी, फिर मेयर बने, और क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में? चमन गार्डन एक ऐसा एरिया है जो कि मेरे ऊपर हमेशा इसका आशीर्वाद रहा है, चाहे एमसी का चुनाव रहा है, चाहे मेयर का चुनाव। और जिस तरह का भाव आज आपने देखा, ये राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र की बातें करते हैं, ये छोटे मोटे प्रलोभन की बातें नहीं करते हैं। आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने राष्ट्रगीत में
अपने आप को झोंका है और आज ज़रूरत है राष्ट्र के लिए वोट करने की। लोकतंत्र के इस उत्सव में जिस तरह से देश का लाल आदरणीय मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, आज सब लोग जानते हैं कि उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार माना है, चाहे महिलाएं हैं चाहे युवा है, हर वर्ग के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई हैं। आज ज़रूरत है उन्हें फिर से एक बड़े मैंडेट के साथ देश में लेकर आए ताकि देश फिर से उन्नति के पथ पे बढ़ता हुआ विकसित भारत बन सके, आत्मनिर्भर बन सके और इसके साथ साथ भारत का गौरव बढ़ सके। मैम जैसे कि एक और देखो, वो सिर्फ घोषणाएं करते हैं और घोषणाएं उन्होंने बहुत बार करी है, छोटी भी घोषणाएं करी हैं, बड़ी भी घोषणाएं करी हैं। हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने जब भी कोई भी घोषणा करी है उसे पूर्ण किया है। माननीय मोदी जी ने ये योजना 1,20,000 की इनकम तक के लोगों के लिए की थी। जब माननीय मनोहर जी ने देखा कि मेरे प्रदेश के गरीब हैं निवासी, तो उन्होंने इस इनकम को बढ़ाकर 1,80,000 तक करते हुए हर एक व्यक्ति को 1,80,000 तक आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय किया। उसके बाद चिरायु योजना के तहत हर एक व्यक्ति का टेस्ट करवाया ताकि उसको वो निरोग रह सके, स्वस्थ रह सके और आज बहुत सारे लोग इन योजनाओं का लाभ ले सके हैं। और इसके अलावा अब तो उन्होंने प्रदेश में आयुष्मान कार्ड कोई भी व्यक्ति कुछ ही रुपए देकर अपने बनवा सकता है, चाहे उसकी इनकम ज़्यादा भी है। तो ये स्वास्थ्य के प्रति जो काम माननीय मनोहर जी ने किया है वो घोषणा से नहीं बल्कि निष्ठापूर्वक कर्म करने से हुआ। आज मैडम सुमन रहे और क्या 25 मई को कैसे देखते हैं इलेक्शन? लोगों का बहुत अच्छा विश्वास मिल रहा है, लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। हमारी बहन सुमन सैनी जी लगातार लोगों के साथ संपर्क साधे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी लोगों से संपर्क साध रहे हैं। माननीय मनोहर जी तो सभी के साथ पारिवारिक तौर पे बातें भी कर रहे हैं, एक संपर्क भी साधे हुए हैं। निश्चित तौर पे यही संपर्क हमने निरंतर लगातार 10 सालों से ये भी लोगों के बीच में बनाकर रखा हुआ है और ये संपर्क हमें एक बड़ा मैंडेट भी दिया। वधवा जी ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है, इस पर क्या कुछ आपको लग रहा है कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उनका अपना स्वैच्छिक निर्णय है और मैं उनका इस बात के लिए उनका शुभकामनाएं देती हूं। लोगों से अपील करना चाहेंगे ज़्यादा संख्या में जो है चुनाव में हिस्सा लें, जैसा कि आपने कहा आज फेसबुक पर भी जो है वोट करने के बाद जरूर। मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से नतीजे निकल कर आ रहे हैं, कहीं 55%, कहीं 60%, यदि हम अपना पूर्ण मतदान करते हैं, यदि हम नेता अपने पसंद का चुनते हैं, तभी हम कामों की अपेक्षा रखते हैं। जब हम वोट नहीं करेंगे तो हमें हमारा विश्वास पक्का नहीं होगा, हमें लगेगा नहीं कि हम अपने नेता को चुनकर लेके आए हैं। इसके अलावा वोट करने का अधिकार हमारा है और हमें प्रेरित करना चाहिए। हमें अपनी वोट करने के बाद सोशल मीडिया पर डाल देना चाहिए। आप जैसे मीडिया के माध्यम से उन्हें बाइट देकर ये कहना चाहिए मैंने अपनी वोट डाल दी है, क्या आपने अपनी वोट डाल दी? बिल्कुल। और आप देख सकते हैं जो पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता हैं वो पहुंचे चमन गार्डन, लोगों ने उनका स्वागत किया और जो है लगातार जो है आप देख सकते हैं जो कार्यक्रम है रोज़ के वो चल रहे हैं। और अभी फ़िलहाल चमन गार्डन की तस्वीरें आप देख रहे थे। आप सभी से निवेदन वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए